नमस्कार बंधु। आज मैं पुनः फिर समांतर श्रेणी के पदों का योगफल के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, पिछली कक्षा में कुछ क्वेश्चन हमने समांतर श्रेणी के योगफल का पदों का योगफल के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज विस्तृत क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आज का पहला दे रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5। क्या दे रहा है? किसी समांतर श्रेणी के का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है। तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना? सार्वंतर और पदों की संख्या भी ज्ञात करनी है। ये कह रहा है प्रथम पद है, यानी ए बराबर दे रहा है 5। ठीक है। अंतिम पद जिसे ए एन बोल सकते हैं या एल भी कह सकते हैं अंतिम पद को, ये आपका दे रहा 45 और एस एन योगफल बराबर दे रहा है 400। ये दे रहा है इतना। देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन लगा देंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है। देखिए, ए एन बराबर कितना दे रहा है? 45 दे रहा है, बराबर ए आपका कितना दे रहा है? 5 दे रहा है, प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस का 5 बराबर एन माइनस का 1 इंटू डी। ये कितना हो गया? 40 बराबर हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है। अब एस एन बराबर लगाएंगे। एस एन बराबर लगाएंगे एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ये हो गया। एस एन कितना दे रहा? 400 दे रहा, बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2 इंटू 5 और प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी का मान दे रहा 40। ये वाला मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 400 बराबर एन बटे 2 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और प्लस का यहाँ पे 20। ये और ये कैंसिल कर दो। ये हो गया 400 इंटू एन इंटू ये हो गया 25। 25 से कम 25 और 25 से कम 25 बचे कितने? 45। 25 छक्का 150। यहाँ पे सॉरी, यहाँ बराबर है, बराबर एन। तो एन बराबर आपको कितना हो गया? 16। यानी पदों की संख्या कितनी है? 16। अब डी भी पूछा था तो एन का मान समीकरण फर्स्ट में तो यहाँ हो जाएगा 40 बराबर एन कितना? 16 माइनस का 1 इंटू डी। तो डी बराबर कितना हो गया? 40 बटे 15। काट दो तो ये 8 बटे 3। ये डी का मान आ गया। ठीक है। क्वेश्चन को आप उतार लें। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर दे रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद। क्या दे रहा है? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। ये कह रहा है प्रथम पद ए बराबर 17 दे रहा है और ए एन बराबर दे रहा है 350 दे रहा है। फिर कह रहा है सार्वंतर 9, यानी डी बराबर भी दे रहा है। डी बराबर कितना दे रहा है? 9। फिर कह रहा है कितने पद होंगे और इन पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं और योगफल भी ज्ञात करना है। तो देखो, पहले तो हम सूत्र ये लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस का
एन माइनस का 1 इंटू डी। ये अंतिम पद 350 बराबर ये कितना था 17 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी का मान 9। 17 इधर ले आएंगे 350 माइनस का 17 बराबर 9 कोष्टक में एन माइनस का 1। यहाँ पे 9 है, 17 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 रहेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और ये हो गया 233 बराबर 9 कोष्टक में एन माइनस का 1 इंटू डी। 350 में 17 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 4 में से 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और ये 3 बचेगा बराबर 9 कोष्टक में एन माइनस का 1। 9 एकम 9, ये 9 3 27 बचे 6 और ये हुआ 9 3 27 बचे 6 और 7 में 63, 7 बार गया, 7 बार गया तो यहाँ लिख देंगे 37 बराबर एन माइनस का 1। एन 1 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा 38, यानी एन कितना दे रहा 38। तो हम ऐसा निकालेंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। एन कितना दे रहा है आपका 38/2 कोष्टक में 2 इंटू ए का मान कितना दे रहा 17 प्लस का और ये हो जाएगा 38 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दे रहा है आपका 9। ये काट देंगे तो 19 दूनी 38, 17 दूनी 34 प्लस यहाँ पे कितना जाएंगे 37 जाएंगे और 37 का जब गुणा करेंगे तो 333 ये होगा 333। जैसे 8 नेम 7 यहाँ हो जाएंगे 37 के अंदर भाग करके गुणा करके देख लो 7 कितना 7 नेम 63, 9 3 27, 27 6 33। देखो ये क्लियर हो गया, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो 19 इंटू 7 6 3 कितना हो गया 367। 19 का इसमें गुणा कर दो तो इसका आएगा 6973। देखो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लो। अगला क्वेश्चन अगला दे रहा है कि 0 से 50, ये दे रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 0 से लेके, देखो 0 से 50 के बीच क्या है विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखो 1 हो गई, 3 हो गई, 3 के बाद कितना हो 5 हो गई, डॉट डॉट आपकी 49 हो गई। भाई ये तो विषम संख्या हुई। तो इसमें ए बराबर आपका कितना हुआ 1 हो गया, डी बराबर कितना हो गया 3 माइनस का 1 बराबर 2 हो गया। अब ए एन बराबर इसमें कितना हो गया 49 हो गया। इसे एल भी कह सकते हैं और ए भी कह सकते हैं। ठीक है, करना चाहो तो यहाँ पे कोमा करके लिख दो एल बराबर भी 49 हो सकता है क्योंकि ये अंतिम पद है। देखिए यहाँ पे सूत्र पहले लगाने पदों की संख्या निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन आपका कितना दे रहा है 49 बराबर ए कितना दे रहा है 1 प्लस एन माइनस का 1 और डी का मान कितना दे रहा है 2। ए किधर ले आएंगे तो 49 माइनस का 1 बराबर 2 कोष्टक में एन माइनस का 1 कितना बचेगा 48 बराबर 2 कोष्टक में एन माइनस का 1। 2 एकम 2, ये 24 दूनी 48 होता है। तो एन माइनस का 1 बराबर कितना आया 24। तो एन बराबर आपका आ गया
25। ये कितना आया, n बराबर आपका आ गया 25। ठीक है, n का मान आ गया। अब हम s n बराबर लगाएंगे, n/2 कोष्टक में a प्लस का l लगा दें। देखो ये सब में यूज नहीं होगा, ये सिर्फ उसी में यूज होगा जिसमें अंतिम पद दिया हो और पहला पद दिया हो। तो इसमें अंतिम पद भी है, पहला पद भी है। यहाँ लगा देंगे 25/2, a का मान कितना दे रहा 1 प्लस का अंतिम पद कितना दे रहा 49। ये हो गया 25/2 इंटू 50। ये काट दें 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 और 25 को गुणा करते हैं 625। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप उतार लें। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दे रहा है, इधर किसी स्कूल में विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी 7 छात्रों को पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार को 20 रुपये कम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 20 रुपये कम मिलते हैं। तो प्रत्येक पुरस्कार के मान ज्ञात कीजिए। देखिए उसे 7 लोगों को बांटना है और 7 को कितना दे रहा है? 7, जितने 7 हैं 7 को 700 रुपये बांटना है और प्रत्येक को 20 रुपये, यानी जो प्रत्येक को 20 रुपये कम दे वही तो दे रहा है आपका डी। वो क्या दे रहा है? डी। यानी जो डी का मान दे रहा है वो दे रहा है 20। डी का मान दे रहा है 20। अब देखो पहले को मान लो हमने A1 ए है, दूसरे को मान लो A2 ए प्लस का डी है, तीसरे को मान लो A3 ए प्लस का 2D है, चौथे को मान लो ए प्लस का 3D है, पाँचवें को मान लो ए प्लस का 4D है, छठे को मान लो ए प्लस का 5D है, 7 को मान लो ए प्लस का 6D है। देखो 7 हो गए। अब इसे मिल रहे हैं, उससे कम 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 इसे मिल रहे हैं, यानी इसका उल्टा है। ठीक है, अब देखो रुपया कितना टोटल है? 700। तो देखो हम यहाँ पे थोड़ा ऐसा करते हैं A7 यानी उल्टा कर दें, इसको 1 मान लें भाई, इसको A1। भाई ये कह रहा है इससे कम, तो कम करेंगे तो इससे कम इसे, 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 ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो A7 प्लस A6 प्लस A5 प्लस A4 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1 बराबर 700। ये हो गया। इतने लोगों को बांटना है। अब देखो इसका कितना है? A प्लस का 6D प्लस इसका कितना है? A प्लस का 5D प्लस अब इसका कितना है? A प्लस का 4D प्लस इसका कितना है? A प्लस का 3D प्लस इसका कितना है? A प्लस का 2D, इसका कितना है? A प्लस का D और प्लस का A बराबर 700। ये हो गया। अब देखो इन्हें जोड़ें तो ये कितना होगा? 7A हो गया। 7A हो गया। देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 20 और 21 प्लस का 21D हो गया बराबर कितना है? 700। 700 हो गया। अब देखो डी का मान 20 दे रहा है तो 7A प्लस का 21 इंटू 20 बराबर 700। ये हो गया 7A बराबर 700 माइनस का 21 दूनी 42। ये हो गया। ये हो जाएगा 7A बराबर ये 0 हो गया, ये 8 बचा, यहाँ रह गया 6, ये हो गया 28, 7 चौक 28, 40 हो गया। तो A बराबर आपका कितना हो गया? 40। A बराबर कितना हो गया? 40। अब इसमें मान रखते जाओ, कैसे वितरित करना है।
अब देखो ए बराबर कितना दे रहा है, 40 दे रहा है A1। A2 बराबर कितना दे रहा है, 40 प्लस D यानी 20 बराबर 60। A3 कितना दे रहा है, 40 प्लस का 2 इंटू 20, तो कितना हो गया, 40 40 80। A4 40 प्लस का 3 इंटू 20 कितना हो गया, 3 दूनी 60 यानी 100। फिर हो जाएगा A5 40 प्लस का 4 इंटू 20 तो कितना हो गया, 120। अब A6 40 प्लस का 5 इंटू 20 140। A7 40 प्लस का 6 इंटू 20 160। ठीक है, इसी तरह व्यतीत किए जाएंगे, यानी या नीचे से गिन लो या ऊपर से गिन लो। ठीक है, ये 7 छात्रों को पुरस्कृत किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इधर SN बराबर दे रहा 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, इसने पूछा कि एक तो nवां पद निकालिए, एक तो 10वां पद निकालिए, और एक तो n पदों का योगफल भी निकालिए। n पदों का योगफल दिया, यानी 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने का करना है, 3 पदों का योगफल निकालना है। देखिए भाई, एक सूत्र होता है, इसमें हाई स्कूल में तो नहीं दिया है लेकिन इंटर में दिया है। ये होता है nवां पद, पद निकालने के लिए ये होता है SN माइनस का SN माइनस का 1। ठीक है, देखो SN आपका दे रहा है 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, माइनस का कोष्टक लगा दें ऐसे करके, और इसमें दे दें 4 कोष्टक में n माइनस का 1। देखो ठीक है, फिर इसमें भी लगा दें माइनस का n माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। ये हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस कोष्टक, ये हो जाएगा 4n माइनस का 4। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का n स्क्वायर, देखते जाना, माइनस का क्या हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस में प्लस, फिर माइनस का 1 और माइनस का 2n। ठीक है, अब देखिए हम माइनस चिन्ह इसके कोष्टक के अंदर चिन्ह चेंज कर देंगे, 4n स्क्वायर माइनस का 4n यानी 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n। ये हो गया। देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, एक तो 2n बचा, 4 और एक 5, ये आपका nवां पद आ गया। क्या आ गया, ये आपका nवां पद हो गया। अब देखो ये a1 बराबर आ, अब हम ये n बराबर आया, क्या आया, an बराबर आ गया 2n प्लस का 5। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस का 5, तो 2 दूनी 4, 4 और 5, ये 2 दूनी 4 भाई, 4 और 4 5 9, 9 हो जाएगा। a3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस का 5, 6 6 5 11, ये आई श्रेणी। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि एक तो 10वां पद निकालिए, तो a10 निकालो सीधा, a10 क्या हो जाएगा,
2 इंटू 10 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। एक तो ये पूछा है, एक nवां पद पूछा तो nवां पद आपका ये आ गया, और एक पूछा है 3 पदों का योगफल। ठीक है, 3 पदों का योगफल, तो 3 पदों का योगफल तो a बराबर तो आपका यही, a बराबर कितना आया 7, तो यहाँ पे a बराबर आया 7 और d बराबर क्या हो गया 9 माइनस का 7 बराबर 2 आ गया। तो Sn बराबर, सॉरी 2 पदों का योगफल है। ठीक है, तो 2/2 कोष्टक में 2a इंटू 7 और प्लस का 2 माइनस का 1 इंटू 2, ये बंद हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 14 माइनस का 2, ये 1 बचेगा और 2 का गुणांक प्लस का 2, ये हो गया 16, ये आपका हो गया 16। ठीक है, 2 पदों का योगफल क्या आ गया 16। ठीक, क्वेश्चन को आप उतार लें, थोड़ा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट था और इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में बहुत कम है, ये पहला क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसे ध्यान से देखें और इसका रिवीजन करें। बाकी जो भी क्वेश्चन शेष रह गए थोड़े सरल हैं, इसीलिए मैंने कराई नहीं। आप बाकी क्वेश्चनों का रिवाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।